बोले कोई खास बात था? कोई खास बात था? कोई खास बात नहीं। अच्छा, हम तो देख रहे एकदम जनी नियर फोन कर रहे जी। अच्छा, कैसे? हाँ, जनी जनी जैसा बतियाते आप लोग। जैनी जैसन बतियाएंगे? जैनी जैसन फोन करेंगे तब रहने दीजिएगा अपने पति को। जी जी। अपन पति के रहने दीजिएगा, मेरा पति हमको रहने देगा। उसका बनाने का खास मकसद ये है कि इस आदमी के बारे में मैं जितनी बताऊं ना उतनी कम है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एकदम शांतिपूर्वक बात करूं, मगर इसकी ऐसी हरकत होती है ना, मैं शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकती हूँ। सबके घरों में होता है, आज नहीं होगा भैया, कल होगा, कभी होगा, होगा ना, तो उसके लिए मैं बार बार दीवार तो नहीं तोड़ूंगी। तुमको क्या करना तुम्हारा पासवर्ड का? तुम वही तो प्रिया मल्होत्रा का फोन वीडियो डिलीट कर दिया, तोरा और क्या काम है मेरे को डिस्टर्ब करना? हम बता रहे हैं बच्ची के लिए हम बहुत कुछ ये करके रखते हैं, इसको ना अपनी वजह से जरा परेशान मत करवा। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांगता अभी आपने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस वक्त ब्लॉग बनाने का बेहद खास रीज़न है, बिना रीज़न के मैं कुछ भी करती नहीं हूँ। पैसा का कहाँ है? तुम भरोसे के लायक नहीं हो। हेलो। हेलो। हैप्पी मकर संक्रांति। और भौजी कौन बोलेगा? भौजी आपको। और आप तो बुलाते भी नहीं है जी आप आजकल। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बना रहे हैं? बना लिए। क्या? वही जो सब कोई खाता है। सबको खाता है मतलब वेज नॉन वेज? सब कोई खाता है मतलब दोनों लोग खा सकता है। वेज मतलब जो मांसाहारी है वो भी खा सकता है उस चीज को, और शाकाहारी है वो भी खा सकता है। आप गेस करिए। मशरूम। पनीर। आप फेल हो गए। हाँ, मशरूम भी बहुत लोग पसंद करता है। सही बोले। कोई खास बात था? कोई खास बात था? कोई खास बात नहीं। अच्छा, हम तो देख रहे एकदम जनी नियर फोन कर रहे जी। अच्छा, कैसे? हाँ, जनी जनी जैसा बतियाते आप लोग। जैनी जैसन बतियाएंगे? जैनी जैसन फोन करेंगे तब रहने दीजिएगा अपने पति को। जी जी। अपन पति के रहने दीजिएगा, मेरा पति हमको रहने देगा। उसका तिरिया चरित्र अच्छा नहीं है, आपको नहीं पता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है क्या कहीं? और का आप ही के साथ तो है। मेरे साथ है तो हम लोग में चल सकता है, लेकिन तो वही आपके के साथ नहीं ना है। हमरा का मालूम, हम थोड़ी ना होकर पिछवाड़ा में जीपीएस सेट कर ले हैं। वो तो आप ही बोलिएगा, आप ही के साथ उठना बैठना है। कहाँ, हम लोग में तो बहुत दिन से मुलाकात भी नहीं था। अच्छा। एक्चुअली फोनमा में रख लेते, वीडियो चला रहे थे, हम दे देते हैं। और कैसे हैं? हम तो बढ़िया है, आप कैसन है? ठीक है। तो आइए कभी, चलिए घूमने आपका गाड़ी में, लॉन्ग ड्राइव पे। चलेंगे। खाली आप तो छौड़ी लोग को घुमाते हैं, हमको थोड़ी ना घुमाइएगा। ये है कुछ छोड़ी तो घुमाएंगे क्या कर दो? तो हम छौड़ी व्यवस्था कर दे का? करिए। तब इसमें एकदम देरी नहीं करिएगा, फट से करिए। हाँ, तो आप बोले कर देंगे तो करिए, जब आप नहीं कर पा रहे तो आप ही करिए। तो हम यही सब काम करने लगे, सबके लिए छौड़ी ढूंढे, छौड़ा ढूंढे, बताइए जी। सबके लिए कहाँ, देवर के लिए अब ढूंढते हैं ना। देवर आते ही नहीं है बाल बच्चे से मिलने, भौजी से मिलने। आएंगे तो एक दिन। हम देखे था आयुक्त कार्यालय था ना, उसके बाहर में आप लोग गाड़ी खड़ा करके तो शायद कुछ कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि कुछ कर रहे थे, भगवान जाने। ट्रैफिक में थे तो इसलिए हम नहीं जा पाए। वीडियो ही बना रहे होंगे, रुक जाते तो कहीं हम अपना रील शॉर्ट सब बनाते, अपना काम भी वो भी। आइए कभी फुर्सत में। आते हैं एक दिन। हम नहीं बुला रहे ना, अभी घर में थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तो बुलाएंगे एक दिन, पार्टी सार्टी होगा। हाँ, तो पहले कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो पार्टी सार्टी हो गई करेगा। हाँ ठीक है।
ठीक है, लीजिए बात करिए। पाचन क्या होगा, सुबह खा लिए दांत दर्द हो गया, नहीं तो एक और पूरी चापने का मन था। सब्जी ले लेते, सुबह क्या लेते? खा लो, यहाँ साफ कर देना अभी के अभी। लजीज तुम तो लगबे करेगा, पागल है ना। ये तो कहते हैं पागल लोग बनाता है, लजीज ही नहीं बनाता है। अरे पागल लोग का बहुत टैलेंट होता है। बोलबे करोगे, तुम लोग का तो यही काम है। ऐसा तो रेस्टोरेंट में कभी कभी नहीं मिलता। जरा पीछे हो लो, पीछे पीछे खाने मत आना, टेंशन मत लीजिए, डिस्टेंस में आपके। तभी जिसका कॉल आया था वो मित्र है इनके, तो मेरी भेंट भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है, इसीलिए मैंने फ़ोन उठाया और इस तरीके से बात किया। मैं ज़्यादातर किसी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ, मैं जानती हूँ पसंद नहीं भी आता तो मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करती, बट इनसे बात होती थी, मिली हूँ, तो इतना हम लोग का होता है इसीलिए। और हाँ, अभी वीडियो बनाने का खास मकसद ये है कि इस आदमी के बारे में मैं जितनी बताऊँ ना उतनी कम है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं एकदम शांतिपूर्वक बात करूँ, मगर इसकी ऐसी हरकत होती है ना, मैं शांतिपूर्वक बात नहीं कर सकती हूँ। अभी आप लोग सोचोगे ऐसा क्या हुआ है, अभी बता रही हूँ क्या हुआ है। मेरा चिल्लाना, मेरा गुस्सा करना, मेरा बीच में घुसना कितना ज़रूरी है ना, वो मैं बता रही हूँ। मैं अगर शांति से किनारे में बैठी रहती हूँ तो उसका हर्जाना मुझे भुगतना होता है। आप सब ने देखा है कि मेरे यहाँ बाथरूम में परसों 2 दिन पहले प्लम्बर आए थे और काम करके गए, ठीक है। तो पति पत्नी में जनरली क्या होता है कि आपस में डिस्कस होता है। अगर मैं भी कुछ घर के काम को कर रही हूँ बच्चों को लेके, तो मेरा भी फर्ज बनता है उस विषय में अपने पति से बातें करूँ, क्या है नहीं है। अगर पति भी कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सबके लिए है, अगर उसका पर्सनल है तो पर्सनल तो ऐसे कुछ नहीं होता है पति पत्नी में, बट फिर भी अगर पर्सनल है तो वो अपना कुछ भी उसमें कर सकता है। इसमें मेरा कोई विचार विमर्श नहीं होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने मुझसे कुछ नहीं कहा कि मैं प्लम्बर वाला काम करवा रहा हूँ और क्या क्या करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं। और मुझे जीरो आइडिया है, ठीक है। अब मुझे कह दिया सिर्फ, जैसे कि होता है ना कि हाँ तुमको एक जानकारी दे दे रहा हूँ, तो इसने मुझे जानकारी दिया कि फलाने डेट को फलाना आ रहा है, काम करके जाएगा। अब उसमें क्या क्या काम करेगा ये तो तुमने डिस्कस किया ही नहीं है। अब हो गया सारा काम। अब मैं देख रही हूँ तो बाथरूम में इसने क्या किया है, पुराने ज़माने की तरह एक नहाने में बाथरूम है, नहाने तरफ नल है और एक पोटी वाले में है, ठीक है। ना तो इस बंदे ने झरना के लिए नल लगवाया है, ना तो गीजर के लिए लगवाया है, ना तो वॉशिंग मशीन के लिए कहीं नल लगवाया है। अब बताओ, अभी कुछ दिन बाद हमारा प्लास्टर हो जाएगा, अब फिर ठंड तो हर साल आता है। अब अगर गीजर का हम लोग व्यवस्था नहीं करेंगे तो बताओ कि मैं कब तक लकड़ियाँ जला जला के गर्म पानी करूँगी, कब तक मैं यहाँ से वहाँ करूँगी। ठंड तो परमानेंट है, गीजर तो कंपलसरी है, सबके घरों में होता है। आज नहीं होगा भैया, कल होगा, कभी होगा, होगा ना, तो उसके लिए मैं बार बार दीवार तो नहीं तोड़ूंगी। अच्छा, झरना ये तो कॉमन सी बात है। अब ये सारी चीज़ें इसने नहीं किया, वो चला गया। अभी आया, मैंने इसे काफ़ी सारा सुनाया, कहता तुमको भी तो बोलना चाहिए। भैया मैं कैसे बोलूँ, तुमने मुझे बताया क्या कि क्या क्या करवाने का विचार है, हमको कैसे पता चलेगा। मैं कोई भगवान हूँ तुम्हारा दिमाग पढ़ लेती हूँ कि तुमने क्या क्या सोचा होगा, नहीं सोचा होगा। और हाँ, मेरे दिमाग में ख्याल भी आया तो तुम कौन सा मेरा बात सुनते हो। तुमको कंजूसी का इतना कीड़ा काटा हुआ रहता है कि पहले 2 रुपये बर्बाद करते हो और फिर 4 रुपये लगाते हो। 2 रुपये बचाने के चलते 4 रुपये लगाते हो। मिक्सर से लेके बाकी चीज़ों का देख लीजिए एग्जाम्पल। तो मैं कैसे बोलूँ तुमको कि क्या नीड है, नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि सारा चीज़ हो जाए तो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लूँगी। यार बहुत दिक्कत होता है मुझे घर का काम करने में, मगर इस बंदे ने दिमाग नहीं है। अभी मैं जब इसको खूब सुनाई हूँ तो कह रहा है कि वापस बुला लेंगे उसको, अभी भी हमारा नल लीकेज कर रहा है जिसके लिए आने वाला, जो अब तक वो लोग नहीं आए। कह रहा 200-250 ज़्यादा लेगा मगर फिर से करवा लेंगे। आप बताओ, एक ही काम को 4 बार करवाओगे। अगर तुम्हारे को समय मिलता है पत्नी को मेंटल साइको बोलने से, तो फिर ये सब काम करवाओ ना भैया। हमको तुम दुनिया में गिराने पे लगे, वो चला
चल रहा है इसका जिंदगी और बच्चों का बन रहा भविष्य वर्तमान, वो मेरे भरोसे, मेरे बदौलत। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो घर मेरा क्या होगा ये सिर्फ हम जानते हैं कि क्यों मेरा जरूरी है बोलना। जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे भी तकलीफ होता है, इतना बोलने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, बट मेरी खामोशी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये आप ही लोग देख लो। मुझे इस बंदे ने कहा कि आ रहा है प्लम्बर, मैं एकदम अच्छी जैसे होती है ना कि गृहिणी, हाँ चुपचाप पति ने कह दिया भैया भरोसा करो शांति से बैठ जाओ, मैं सीधे बाहर गई और बाहर के कैंपस में बैठी रही, मैं ताका ताकी भी नहीं करने आई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और ये करके बैठा है ये। मैं गीजर, स्पेशली मैं गीजर के लिए बहुत परेशान हूँ, गीजर और एक वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं होगा मेरा गुजारा। हर ठंड में मैं परेशान रहती हूँ। आज आपको यकीन नहीं होगा, आप लोग देखे होंगे पिछले ब्लॉग में, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मैंने देखा, 4 घंटे मैंने कपड़े धोए छत पे, 4 घंटे बैठे बैठे एक एक चीज को घसना। ठंड में बड़ी परेशानी है, आप सभी को पता है। अब मैं कब तक ऐसे करूंगी भैया, 2-2 रुपए जोड़ के अगर मैं सामान ले लूंगी तो मुझे भी सुविधा होगा ना। एक डिजाबल लड़की घर का काम, बच्चों का काम, ये वो नहीं कर सकती, इतना नहीं कर सकती है भैया। हाथ पैर वाले को एक हेल्पर की जरूरत पड़ जाती है। आप सोचो मुझे इतना इरिटेट करोगे, फिर कहोगे मैं दुनिया भर से एकदम कूल में बात करो, एकदम अच्छे से बात करूं, शांति पूर्वक बात करूं, तो हम कोई साधु और संत नहीं है। साधु और संत को भी गुस्सा आ जाता है एक सवाल दागने पे। हम तो भैया इतना परेशान है, दिन भर परेशान है, कभी बच्चों को ठोक पीट देते हैं, कभी क्या करूं। हर जगह गंदगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, और इतना गंदा ना, बच्चे खेलते धूल मिट्टी, वापस आके बिछावन में, कोई घर मेरा कोई जगह सेपरेट नहीं है, देखा नहीं जाता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास विकल्प नहीं है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। हॉल में सिर्फ धूल मिट्टी, अगर दूसरा आदमी होता ना कहता कि सबसे पहले ये सब क्लियर कर देते हैं हम, तो मैं जितनी खामोश रहती हूँ उसी खामोशी का फायदा उठाया जाता है। और एक बात इससे मैं पूछना चाहूंगी, सुनो, तुम काहे मेरी बेटी से तुम मेरे फोन का पासवर्ड पूछ रहा था, जरा हमको बताना। उस दिन जिस दिन फोन तुमको दिए थे चार्ज लगवाने के लिए, बिल्कुल नहीं पूछा, झूठ बोल रही है। फिर ये तुमको फोन, फिर पासवर्ड खोल के तुमको दी मेरा फोन? नहीं उसे नहीं, हम उसको ना मांगे हैं उसको, नहीं मांगा। फिर तुमने मार, तुम्हारे चक्कर में मार खाई है। अरे यार हम मांगे ही नहीं इसको, तुम्हारा फोन हम मांगते ही नहीं, तुमको मालूम नहीं है। ये झूठ कभी नहीं बोलती है, और मेरे से नहीं, सबसे बोलेगी, लेकिन मेरे से झूठ नहीं बोलती है। तुम्हारा फोन नहीं, वो दुकान पे जिस दिन चार्ज करने वहाँ भेजी थी ना, हाँ उसी दिन का बात कर रहे हैं। तो तो क्या क्यों हो मांगा रहा था मेरे फोन से? अरे तो क्या हो रहा था ना, इमरजेंसी डायल हो गया था, तो चार्ज वाला दिख ही नहीं रहा था, बाहर खोल के लगा के भी नहीं, समझी, तो बैक भी नहीं आ रहा था वो। जैसे ये देखो, ये वापस आ जाता है ना, ऐसे तुम्हारा नहीं ऑप्शन रहता। तो वही हम बोले कि सबून तुम इसको अनलॉक करो, तो बोले कि हमको इधर खोल के दीजिए। तो फिर वो अपना साइड से अनलॉक की, तब हमको दिया। हमको क्या करना तुम्हारा पासवर्ड का? तुम वही तो प्रिया मल्होत्रा का फोन वीडियो डिलीट कर दिया, तो और क्या काम है मेरे को डिस्टर्ब करना? हम बता रहे हैं बच्ची के लिए हम बहुत कुछ ये करके रखते हैं, इसको ना अपनी वजह से जरा परेशान मत करवा, मार खाइए इस चक्कर में ना। तुम तो इतना सुधरा हुआ है, जरा दूध का दूल्हा हुआ है। अभी लोग बताओ ये गलत किया है कि नहीं? नल वल को लेके सिर्फ आप लोग बोलो। अभी वापस से प्लम्बर मेरे कहने पे बुलाएगा, और वापस उसको 200, 250, 300 जो वो अपना लेगा उतना देगा, और वापस से फिर से दीवार को कटिंग फटिंग करवाएगा। मैं बोल रही थी वॉशिंग मशीन को भी, मैं बोल रही थी वॉशिंग मशीन तो मैं बार बार, 2 चीजें मैं बार बार बोल रही थी, गीजर, एक वॉशिंग मशीन। ये बंदा सुनता नहीं है मेरा बात, कभी भी नहीं सुनेगा जब तक गाली गलौज और चिल्लम चिल्ली नहीं मचाते हैं। अगर लोग प्यार से सुन जाए ना तो हमको शौक नहीं है गाली और गलौज करने का, बट विकल्प ही नहीं बचता है, तो क्या करें हम।